स्लाइड्स में आप देख पा रहे होंगे कि कृष्ण जो है घुटनों के बल चले आ रहे हैं और ये घुटनों के बल नंद के आंगन में टहल रहे हैं। तो कवि सूरदास जी इस पद में कहते हैं, कृष्ण का के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकरिबै धावत, कबहु निरखि हरि आप छाको, करसों पकड़न चाहत, किल की हसत राजत द्वैदतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपति प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण नंद के आंगन में घुटनों के बल चले आ रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं, किलकत कान घुटुरवनि आवत, किलकारियां मारते हुए कृष्ण घुटनों के बल नंद के आंगन में चले जा रहे हैं या चल रहे हैं। और चलते हुए कर क्या रहे हैं? तो अगली लाइन में सूरदास जी कहते हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन, जो ये नंद का आंगन है यह मणियों से जड़ा हुआ है। मणिमय कनक नंद के आंगन, और जड़ा किससे? मणियों से और कनक सोने से। नंद का आंगन जो है मणियों और सोने से जड़ा हुआ है। और बिंब पकड़िबै धावत, और कृष्ण अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए, जो कृष्ण की यहाँ छाया बन रही है उसको पकड़ने के लिए मत दौड़ रहे हैं। पकड़िबै चाहत, बिंब का पकड़िबै धावत, बिंब पकड़िबै धावत, अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आप छाको, करसों पकड़न चाहत, कभी कृष्ण अपनी छाया को देख रहे हैं और उस छाया को देखने के बाद करसों पकड़न, कर मतलब हाथ से, जो उसको है कर का आशय हाथ, और हाथ से उसको पकड़ना, अपनी छाया को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन छाया पकड़ में नहीं आती है तो करते क्या है? किल की हसत राजत द्वैदतिया, तो वह कृष्ण जब छाया पकड़ में नहीं आती है तो किलकारियां मार करके हंसने लगते हैं। और राजत द्वैदतिया, जब हंस रहे होते हैं तो उनको आगे के दोनों दांत हैं, जो कृष्ण के आगे के दांत हैं, ये दोनों, अब इस दांत को देख पा रहे हैं, ये दोनों दांत जो हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। और पुनि पुनि तिह अवगाहत, फिर उस दांत की जो शोभा पड़ रही है फिर उसको पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर करपक छाया, नंद के आंगन में जो कृष्ण के कमलवत हाथ और करपक, हाथ और पैर की जो छाया है वह उपमा के समान, यह उपमा एक राजती, यह एक उपमा के समान सुशोभित हो रही है। और करी करी प्रतिपदि प्रतिमनि वसुधा, करी कर मतलब प्रत्येक हाथ, और प्रतिपद प्रत्येक पैर, प्रतिमनि वसुधा, और जो पृथ्वी पर मरी जली, प्रतिमनि प्रत्येक मरी जली हुई है, कमल बैठकी साजित, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण के कमलवत हाथ पैर की जो बैठकी सजी हुई लगी हुई है। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, कृष्ण की बाल दशाओं को देख करके, कौन देख करके? निरखी, देख करके कौन? यशोदा। पुनि पुनि नंद बुलावती, उसको दिखाने के लिए बार बार नंद बाबा को बुला रही है। अचरा तरले ढाकी, सूरदास जी कह रहे हैं, उसके बाद जब बुलाती है नंद को दिखाती है, उसके बाद अचरा चरले ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, अपने आंचल से ढक करके सूरदास के प्रभु कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। यह वर्णन यहां कर रहे हैं सूरदास। सूरदास इसको पुनः एक बार देख लें। सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण अब नंद के आंगन में किलकारियां मारते हुए चले आ रहे हैं। और कैसे चले आ रहे हैं? घुटुरवनि आवत, घुटनों के बल चले आ रहे हैं। और मणिमय कनक नंद का आंगन, बिंब पकड़िबै धावत, नंद का जो आंगन है वह मणियों और सोने से जड़ा हुआ है और उसमें अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए कृष्ण दौड़ रहे हैं। किल की हसत राजत द्वैदतियां, और कृष्ण जो है किलकारियां मारकर हंसते हैं, जिससे उनके दोनों
किल की हसत राजत द्वैदतियां, किल कृष्ण जो किलकारियां मारकर हंसते हैं, जिसे दोनों दांत सुशोभित होने लगते हैं, आगे दोनों दांत हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। अब पुनि पुनि तिहि अवघात, फिर उस दांत की छाया को, उस प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर करपक छाया, यह उपमा एक राजती, और कनक भूमि सोने से जली हुई उस भूमि पर जो कृष्ण के कमलवत हाथ पैरों की जो छाया है वह एक उपमा के समान सुशोभित हो रही है। करी करी प्रतिपति प्रतिबनी वसुधा, प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर, प्रत्येक मली में जो वहां कमल पृथ्वी पर अर्थात नंद के आंगन में प्रत्येक मली जली हुई है, उसमें ऐसा लग रहा है कि कृष्ण के जो हाथ और पैर हैं वह कमल बैठकी के समान सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा, कृष्ण की बाल दशाओं को देखकर यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद को दिखाने के लिए बुला रही है। और उसके बाद सूरदास जी कह रहे हैं कि अचरा तरलय ढाकी, माता यशोदा कृष्ण को, मेरे प्रभु कृष्ण को आंचल से ढक करके दूध पियावती, अपना दूध पिलाने लगती है। इसमें कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन है, इसलिए वात्सल्य रस है और यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। यहाँ किलकत कान कुटुरमी आवत, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले पैरे में आप काव्य में देख रहे हैं, यहाँ इस दूसरे स्लाइड में कि कृष्ण माता यशोदा से कुछ कह रहे हैं। रात्रि का समय है, अब सोने की तैयारियां हो रही हैं, अब सोना है और कृष्ण अपनी माता से कुछ बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो सूरदास जी लिखते हैं, मैं अपनी सब गाय चरय हूँ, प्रात होत बलकै संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहूंगो जागत, ग्वाल बाल सब गाय चरय हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। सूरदास जी कहते कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, मैं वन में अपनी सब गायों को चराने के लिए जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? तो कह रहे प्रात होत बल कै संग जय हूँ, प्रातः काल होते ही मैं बल अर्थात बलराम भैया के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने से यहाँ रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, ग्वालों के बच्चों और गायों के बीच में मुझे तनिक भी जरा सा भी भय या डर नहीं लगता है। आज सोवो नंद दुहाई, मुझे नंद की दुहाई, नंद की बाबा की कसम है कि आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं। क्या करूंगा? तो रह नहीं रहूंगा जागत, मैं रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठे रहे हूं। ऐसा कहीं ना हो कि और सारे ग्वाले गायों को चराने के लिए चले जाएं और मैं घर बैठा रह जाऊं। कृष्ण का इतना कहने पर फिर माता यशोदा कृष्ण से कह रही कि हे कृष्ण, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब रात जान मैं दे। हे कृष्ण, हे श्याम, तुम सो जाओ, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी और उनके साथ जाने दूंगी। ऐसा कहने के बाद जब कृष्ण वादा ले देते हैं माता यशोदा से, तब वह सोने के लिए तैयार होते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। इसमें भी वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ भी माता और पुत्र के प्रेम को ही दर्शाया गया है। और साथ ही इस पद में भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस पद से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न होगा आपका, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक पाठ से या पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और इसमें कुछ दोनों काव्यों में कुछ रेखांकन किया गया है, जिसकी आप अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये 3 पंक्तियां पहले इस काव्य में रेखांकन है और 3 पंक्तियां इस काव्य में जो रेखांकन है, इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।
और तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, श्री कृष्ण किसके साथ बन जाने की बात करते हैं? तो आप पाएंगे कि प्रातः होत बल कै संग गए हो, प्रातः काल होते मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसका इन प्रश्नों का आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उसका अभ्यास करेंगे ताकि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो। हम लोग अपने अगले पद की ओर चलते हैं। आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि कृष्ण अपनी माता से कुछ कह रहे हैं। रात्रि का समय हो गया। पिछले पद में आपने पढ़ा था कृष्ण गायों को चराने के लिए जिद कर रहे थे, अब वो गायों को चराने जाने लगे हैं। तो बालक जब काम करने लगता है तो फिर काम से जी चुराता है और अनेक प्रकार के बहाने बनाता है। वहीं उसी बाल लीला का वर्णन करते हुए यहाँ सूरदास जी लिख रहे हैं कि मैया हो न चरह गाई, सिगरो ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पांव पिराई मोसो मेरे पाई पिराई, जौन पत्याही पूछी बलदाहुई, अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वाल निगारी देती रिसाई, मैं पठौती अपने लड़का आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि डिंगाई। यहाँ कवि सूरदास जी कहते हैं मैया हो न चरहो गाई, हे माँ मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? कह रहे हैं अगली पंक्ति में कृष्ण अपनी माता यशोदा से, सिगरो ग्वाल घिरावत मोसो, सारे जो गाले हैं मुझसे ही गायों को घेरने के लिए कहते हैं, मेरे पांव पिराई से मेरे पैर जो हैं वो दर्द कर रहे हैं। जो न पत्याही पूछी बलदाहु, यदि तुमको विश्वास न हो तो यह बात बलदाऊ भैया से पूछ लो कि मुझसे ही गायों को घिरवाने का काम करते हैं, मुझसे गायों को रोकने के लिए कहते हैं। अपनी सौंह दिया, लेकिन अपनी कसम देकर सौंह देकर पूछना, नहीं तो बलदाऊ भैया झूठ बोल सकते हैं, इसे आप अपनी कसम देकर पूछना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कसम बड़ा जल्दी देते और दिलाते हैं। यह सुनी माई यशोदा ग्वाल निगारी देती रिसाई, यह सुनकर के माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गालियां देती हैं ताकि उसका पुत्र प्रसन्न हो जाए, और कहती हैं मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने लड़के कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ ताकि वो अपना मन बहला करके चला आए। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही है कि मेरा अति बालक, मेरा जो कृष्ण है अति बालक मतलब छोटा बालक है, मारत ताहि रिगाई, इसको लोग चला चला करके मार दे रहे हैं। फिर से इसको देख लें। कृष्ण रात्रि के समय माता से कहते हैं कि मैया हो न चरहो गाय, हे माँ मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरो ग्वाल घिरावत मोसो, क्यों सारे ग्वाले जो हैं मुझसे ही गायों को घेरने के लिए कहते हैं। अब मेरे पांव पिराई, से गायों घेरते घेरते मैं इतना थक जाता हूं कि मेरे पैर अब दर्द करने लगे हैं। जो न पत्याही पूछे, तुम पत्याही विश्वास न हो तो पूछी बलदाऊ, तो बलदाऊ भैया पूछ लो, लेकिन कैसे पूछना? तो कह रहे अपनी कसम दिलाकर आपको पूछना। यह सुनी माई यशोदा ग्वाल निगारी देती थी, यह सुन करके माता यशोदा ग्वालों को गालियां देने लगती है ताकि उनका पितृ प्रसन्न हो जाए, और कहती है मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने लड़के कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ ताकि अपना मन बहला करके चला आए। सूर श्याम मेरा अति बालक, मारत ताहि रिगाई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा जो बालक है बच्चा छोटा है और उसको लोग रिगा करता चला चला कर मार देते हैं, उसको परेशान करते हैं। ऐसा कहने पर कृष्ण शांत होते हैं, फिर जाकर सोते हैं। इस काव्य भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ माता और पुत्र का प्रेम दिखाया गया, तो यहाँ भी वात्सल रस का उपयोग किया गया है। और ये पद जो है, पद छंद जो है वो मुक्तक शैली में है, तो ये मुक्तक छंद का काव्य है। और यहाँ पांव पिराई, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले काव्य में देखें आप, यहाँ कृष्ण को देख रहे हैं और उनके चारों तरफ गोपियों को देख रहे हैं। तो और कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है, बांसुरी के कारण गोपियों को उतना प्रेम नहीं कर, गोपियां देख रही हैं लेकिन कृष्ण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो गोपियां एक दिन अपने
बात कर रही हैं और उसको इस पद में सूरदास जी लिख रहे हैं कि सखी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, कट कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास को प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है, सखी मुरली लीजिए चोरी, हे सखी चलो उस कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया जाए। और क्यों चुरा लिया जाए, तो अगले लाइन में गोपिका कह रही है, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, जिसने गोपाल अर्थात कृष्ण को अपने बस में कर, हम लोग अपने बस में कर रखा है और हम सबके प्रेम को तोड़ दिया। अर्थात कहने का आशय है कि उस बांसुरी ने हम सबके प्रेम को तोड़ करके कृष्ण को अपने बस में कर रखा है। और कृष्ण उस बांसुरी के साथ करते क्या हैं, तो आगे सूरदास जी लिखते हैं, छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोरी। एक क्षण भी कृष्ण घर भीतर, घर हो या बाहर हो, घर के भीतर हो या बाहर हो, निस्बासर रात में हो या दिन में हो, धरत न कबहू छोरी, उस बांसुरी को निकाल कर रखते नहीं है। उसे इतना प्रेम करते कि हम उसको रखते नहीं हैं। वो एक क्षण भी, चाहे घर में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे रात में रहे, चाहे दिन में रहे, कभी निकाल कर धरत न कबहू छोरी, कभी निकाल कर रखते नहीं है। और उस बांसुरी के साथ करते क्या हैं, तो कभी आगे कह रहे हैं, कबहू कर कबहू अधरनी, कट कबहू खोसत जोरी। उसे कभी अपने हाथ में रख लेते हैं और कभी ओठों पर रख लेते हैं और कभी उसको कमर में खोस लेते हैं। उस बांसुरी को कभी हाथ में रखते हैं, कभी बांसुरी को ओठों पर लगा लेते हैं और कभी उसको कमर में खोस लेते हैं। ना जाने जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ना जाने कछु मेली मोहिनी, ना जाने उस मेली मोहिनी अर्थात उस जादूगरनी ने कृष्ण में कौन सा ऐसा जादू कर दिया, राखे अंग अंग भोरी, जिसे कृष्ण का अंग अंग जो है भोर हो गया, अर्थात कृष्ण बांसुरी के बस में हो गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो रोक राग की डोरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही कि हे सजनी, हे सखी, प्रभु का मन जो है उस बांसुरी के प्रेम रूपी डोरी में बंध गया है, किसी प्रकार हमें उसके डोरी को हटाना पड़ेगा और इसलिए बांसुरी को उनके पास से अलग करना होगा। यह कहते हुए गोपिका अपनी बात को समाप्त करती है। अब इसमें आप गोपियों कृष्ण के प्रेम को देख रहे हैं और इसमें रस है, श्रृंगार रस। यहाँ छिन एक घर भीतर निस्बासर, या और कबहू कर कबहू अधरनी, कट कबहू खोसत। यहाँ क वर्ण की आवृत्ति लगातार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ अंग अंग दो बार आया है लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राग की डोरी, राग की डोरी मतलब प्रेम रूपी डोरी, जहां उपमेय उपमान का भेद आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। अब विद्यार्थी इसके आधारित कुछ प्रश्न है आगे, जिसका आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अभ्यास करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है कि पाठ का संदर्भ लिखिए। दूसरा है जो रेखांकित किया गया है, जो काव्य में ये पंक्तियां रेखांकित की गई, इसमें ये पंक्तियां, इसमें ये 3 पंक्तियां जो रेखांकित की गई हैं, उनकी आप व्याख्या, ये पंक्तियां जो है रेखांकित की गई और ये 2 पंक्तियां इसकी आप अपने काव्य में व्याख्या करेंगे। और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं कि पद्यांश के अनुसार श्री कृष्ण किसकी सौगंध दिलाने की बात करते हैं, तो श्री कृष्ण जो है पद्यांश के अनुसार अपनी माता से कहते हैं कि आप स्वयं अपनी सौगंध देकर बलराम से पूछेगा, तब ही वह सही बताएगा, अन्यथा वह सही बताएगा नहीं। तो इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे ताकि अभ्यास करते हुए आप अच्छे नंबरों से पास हों।